श्रेयस अय्यर भी लाइक सड़क से उठा के स्टार बना देना। एक्सपेक्टेड था सब। आईपीएल में कैप्टन है, डीसी को एक बार फाइनल में लेके जा चुके हैं, एक ही बार जो लेके गई है, अब पंजाब के लिए भेजेंगे और अगर जिता दी तो फर्स्ट कैप्टन बन जाएंगे कि भाई फर्स्ट कैप्टन टू विन 2 ट्रॉफीज विद डिफरेंट 2 टीम्स। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज ना, श्रेयस अय्यर। डाइवर्सिटी देखो, महाराष्ट्र सामने वाली टीम कितनी बार पहुंची है प्लेऑफ्स वगैरह में, हमारी नहीं पहुंची है। हिस्ट्री नहीं होती है भाई, हिस्ट्री हर बार कभी ना कभी कोई ना कोई आता है जो क्रिएट करता है। पंजाब किंग्स हो सकती है तो बेसिकली पंजाब। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ओपनर्स इंडियन है, कंडीशन समझते हैं और वो परफॉर्म करके देते हैं और वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना जानते हैं और रिस्क फुल क्रिकेट खेलना भी जानते हैं जिसके अंदर वो परफॉर्मेंस। इस सीजन सबसे अच्छी बात ये है कि सब इंडियन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं याद आएगा जो ओवरसीज प्लेयर है और उसने परफॉर्म करके दिया और अलग एक्सेप्शनल टैलेंट कोई निकल कर आ गया। ओए पंजाब दे पुत्तरों ग्रुप, खुश तो बहुत हो गए तुम क्योंकि पंजाब किंग्स फाइनली पहुंच गई है प्लेऑफ्स में। 10 साल का इंतजार, फैंस का पेशेंस और इस सीजन के गेम चेंजर्स भाई पंजाब किंग्स। विल पंजाब किंग्स फाइनली डू द डीड दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर अंडर श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी? कौन होगा इनका हीरो, कौन पलटेगा गेम और क्या हम देखने वाले हैं आईपीएल की सबसे बड़ी अंडरडॉग स्टोरी कर्टेसी ऑफ पंजाब किंग्स? आज इसी बारे में बात करेंगे हम ऋषित के साथ और जय के साथ। भाई लोग, क्या लग रहा है ये देख के यार, पंजाब किंग्स 10 साल के बाद फिर से प्लेऑफ्स में? भाई भाई आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ये पंजाब की मैनेजमेंट की बात है कि जब से वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करे हैं, श्रेयस अय्यर को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो बराबर हो गया। नहीं, श्रेयस अय्यर को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया कि वो उन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई करा दिया है। तो वो बोल रहे हैं सब प्लेयर्स को कि अबे 14 मैच के बाद भी हमें 3 मैचेस खेलने पड़ सकते हैं, जो दूसरे प्लेयर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हमें 14 मैच तो खेलने होते हैं आईपीएल सीजन। हम तो 3 मैच हैं, हाँ इतने खेलेंगे भाई, ज़्यादा नहीं खेलेंगे। तो प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए भाई, क्योंकि उनको आदत नहीं है। तो एटीट्यूड इश्यूज हो रहे हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट मतलब देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बट यार कमाल का, मतलब सीजन तो कमाल का रहा है जेन्युइनली भाई श्रेयस अय्यर भी लाइक सड़क से उठा के स्टार बना देना। एक्सपेक्टेड था, सबको एक्सपेक्टेड था कि पंजाब प्लेऑफ में को पहुंचेगी और इस बार जीत भी सकती है, बिकॉज टीम ही इतनी प्यारी बनाई है यार। प्यारी यार। हम लोगों ने शुरू में सीजन के पहले ये बात करी थी कि पंजाब किंग्स की अलग ही हाइप क्रिएट हो रखी थी। उन्होंने सीजन के पहले पूजा करी थी, याद होगा, अगर रिकी पॉन्टिंग थे उसमें। हम सब देख रहे थे कि यार इस टीम में रिकी पॉन्टिंग हैं, आप श्रेयस अय्यर का कैप्टन हो, मार्कस स्टोइनिस सब हैं, युजवेंद्र चहल हैं, अर्शदीप सिंह हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि कैसे नहीं पहुंचती प्लेऑफ्स में। और मैंने तो स्टार्टिंग में ये बोला था कि एक सिनेरियो इमेजिन करो जहाँ पे एनिमल का वो मूवी चल रही है और रणबीर कपूर आए हैं पिंड अपने भाइयों को लेने के लिए। वैसे ही रिकी पॉन्टिंग आए थे अपनी लैंड रोवर में, वहाँ पे उन्होंने खड़ी करी पिंड में सबके हाथ जोड़े, सबके श्रेयस अय्यर आए, चहल आए, अर्शदीप आए, प्रभ सिमरन, नेहल वडेरा, सबको लेके चले गए और ऐसी टीम बना के दी थी ना। सब बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया। नहीं भाई, टीम को जिताया है इंडिया के प्लेयर्स ने। बिल्कुल, ओपनर्स इंडिया के प्लेयर्स हैं उनके पास, मिडिल ऑर्डर नेहल वडेरा जैसा प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, सॉलिड टीम भाई। इफ दे विन दे शुड विन भाई, मैं बहुत खुश हूं। आई थिंक दे डिजर्व इट, दे डिजर्व टू विन। मजा आया भाई। ये पंजाब की टीम, सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जो टीम पहले मैक्सवेल की वजह से जानी जाती थी, इस बार मैक्सवेल के होते हुए श्रेयस अय्यर, ग्लेनप्रीत मैक्सवेल की वजह से, कि भाई जब 2014 में पहुंचे तब भी मैक्सवेल थे वहाँ पर, हाँ। उनकी परफॉर्मेंस भी आई थी। इस सीजन सबसे अच्छी बात ये है कि सब इंडियन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं याद आएगा जो ओवरसीज प्लेयर है और उसने परफॉर्म करके दिया और अलग एक्सेप्शनल टैलेंट कोई निकल कर आ गया। सब इंडियन, शशांक सिंह ने आके कैसे गेम्स फिनिश किए हैं, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, ये 3-4 नामों ने काम तमाम कर दिया। नेहल वडेरा को इतना हाइप करना जरूरी है भाई। युजवेंद्र चहल ने मैच पलट दिया था केकेआर के अगेंस्ट। अर्शदीप सिंह के वो 4 ओवर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो बुमराह के इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली भाई, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, युजवेंद्र चहल, इस टीम में भाई सच में चैंपियंस। हमने उसकी भी बात करी थी पहले, मुंबई इंडियंस की टीम की, उसमें भी चैंपियंस थे, इस टीम में भी हैं। बिल्कुल हैं। तो बहुत मजा आ रहा है, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस टीम पर दे एक जो, जैसे हम जीटी की बात कर रहे थे कि बटलर नहीं है, वैसे ही मार्को एंसन नहीं होंगे, क्योंकि मार्को एंसन आपकी 3 डायमेंशनल प्लेयर है। एक तो फील्डिंग करते हैं ना वो बाउंड्री पे, तो वो जाते छक्के रोक देते हैं इतने लंबे, फिर वो 4 ओवर उनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्शदीप के साथ उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है 4 ओवर्स, क्योंकि लेफ्ट आर्मर। देन बैटिंग से कि अगर 6 विकेट गिर गए ना तो 7वें 8वें नंबर पे मार्को एंसन है जो प्रॉपर्ली बैटिंग कर सकते हैं, तो वो जाएंगे, क्योंकि 26 के बाद वो इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है पंजाब के लिए, बट एक प्लेयर से उन्हें इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज
बहुत बढ़िया टीम है। क्योंकि इंडियन टीम आपकी सॉलिड है ना, इंडियन जो आपके प्लेयर्स है वो सॉलिड है, वो फॉर्म में है, और यही एसेंस है इंडियन प्रीमियर लीग का। अगर आपने ओवरऑल अपना स्क्वाड बहुत बैलेंस बना लिया है इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो यू वोंट बी एबल टू डिपेंड, आप चाह के भी नहीं हो सकते डिपेंड, क्योंकि आप कहोगे यार इंडियन प्लेयर्स है सब कर लेंगे। तो वो एक जो रिलायबिलिटी है या डिपेंडेबिलिटी है एक फॉरेन प्लेयर पे, जो हमने देखी है बाकी टीम्स में भी, और इवन यहाँ पर भी रहती थी बहुत ज़्यादा। मैक्सवेल पे कितनी डिपेंडेंट रहती थी टीम, यहाँ पर भी, तो वो चीज़ हट गई है। बहुत अच्छी बात है। 2014 में जॉर्ज बेली एज अ कैप्टन कुछ नया डिफरेंस क्रिएट किया था। वैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसी कैप्टनसी देखने को उसके बाद मिली भी नहीं थी पंजाब किंग्स के अंदर। उस तरह का कैप्टन कोई नहीं मिला था। मैनेजमेंट बहुत ऊपर नीचे करती थी ना, टीम कैप्टन्स चेंज हो रहे हैं मिड सीजन, प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट्स हो रही है। इस बार श्रेयस अय्यर पे पूरा भरोसा किया है, 26.5 करोड़ रुपए दिए हैं, टीम बना के दिए हैं। श्रेयस अय्यर बेहतरीन प्लेयर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बेसिकली। ट्रू, श्रेयस अय्यर 25 लाख ही कम है ऋषभ पंत से। श्रेयस अय्यर की वर्थ भी, मतलब प्राइस भी, वर्थ तो चलो शायद ज़्यादा हो जाए, अब सब फैंस बोलेंगे, बट आप ये देखो कि सब लोग ऋषभ पंत के 27 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं आए, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। श्रेयस अय्यर के 26 करोड़ 75 लाख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि भाई यार इतने पैसे तो इसको भी दिए थे। डिजर्व करते हैं और वर्थ दिखाई है उस चीज की ना, वो वर्थ दिखाई है। आईपीएल कैप्टन है, डीसी को एक बार फाइनल में लेके जा चुके हैं, एक ही बार जो लेके गई है, अब पंजाब के लिए भेजेंगे, और अगर जिता दी तो फर्स्ट कैप्टन बन जाएंगे कि भाई फर्स्ट कैप्टन टू विन 2 ट्रॉफीज विद डिफरेंट 2 टीम्स। सो श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन भाई मैं पहले बेट कर चुका था भाई। जेन्युइनली मतलब इनकी अगर आप बात करो अभी करियर आर्क जैसा चल रहा है लास्ट 1.5 साल में, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो, रणजी की बात करो, या विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, हर जगह पे भाई ये जिता रखे हैं लिटरली। प्लस रिकी पॉन्टिंग है आपके पास, रिकी पॉन्टिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स, बैट्समैन लेजेंड, कोच लेजेंडरी बन चुके हैं। पंटर भाई, वो पंटर की जो पंक्ति है ना, वो श्रेयस अय्यर को रास आ रही है, और श्रेयस अय्यर भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि मेंटालिटी सेम है। पंटर की हीरोपंती दिख रही है। श्रेयस अय्यर इज गेटिंग द हाइप ड्यू क्रेडिट्स व्हिच ही शुड हैव गॉट इन 2024। और इस बार कोच ने ओपनली बोला है कि यार श्रेयस अय्यर करता है, मैं तो पीछे से बोल देता हूँ, बट डिसीजन उसे लेने पड़ता है, और वो क्रेडिट इस सीजन दिख रहा है। अगर पंजाब चलो आईपीएल नहीं भी जीतती, वो क्रेडिट फिर भी श्रेयस अय्यर को जाता है कि 10 साल बाद प्लेऑफ्स में वो लेके आए हैं भाई। इट इज ऑलमोस्ट एज क्लोज टू विनिंग द पंजाब इस साल सीजन में जीते, नेक्स्ट 2 years में दे विल। इन 3 साल में एक बार पंजाब जरूर जीते, क्योंकि ये टेम्पलेट एक तरीके से बन गई है और शुरू हो गई है। यहाँ से इनकी टीम तो बन गई है ना, टीम बन गई है। आपके पास प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ओपनर्स इंडियन है, कंडीशन समझते हैं और वो परफॉर्म करके देते हैं, और वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना जानते हैं और रिस्क फुल क्रिकेट खेलना भी जानते हैं, जिसके अंदर वो परफॉर्मेंस देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि जॉस इंग्लिश के साथ प्रभ सिमरन ओपन करेंगे, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंग्लिश को आप ओपन खिलाना चाहते हो, बट नहीं, प्रियांश आर्य के साथ गए, सेंचुरी मारी है, मैचेस में रन्स मारे हैं। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शाई सुदर्शन और शुभमन के बाद जो सबसे बड़ी एवरेज है इन दोनों प्लेयर का है, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य। देन यू हैव श्रेयस एट 3, 4 पे नेहल वडेरा, देन यू हैव शशांक। 5 इंडियन कोर बैटर्स जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, पांचों के पांचों फॉर्म में है, ऐसे भी नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। पंजाब किंग्स ने होमवर्क बहुत बढ़िया किया था भाई। होमवर्क में सिर्फ 2 प्लेयर्स रखे थे अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेंशन में, शशांक सिंह और प्रभ सिमरन। दोनों भाई तगड़े रन्स बना रहे हैं और दोनों अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग का जो दिमाग है वो बहुत सही चला है, ऑक्शन से पहले, ऑक्शन टेबल पर, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी के बाद, जो ऑक्शन के बाद जेमसन को ले आए हैं फर्गसन की जगह, क्या सही रिप्लेसमेंट पकड़ा, माइकल ओवन को ले आए हैं अगर उसकी बात करते हैं, और मार्कस स्टोइनिस और इंग्लिश पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है, व्हिच इज गुड फॉर देम। सो अगर मार्को एंसन जाते भी हैं, दे हैव गुड रिप्लेसमेंट, दे हैव डिसेंट रिप्लेसमेंट। कितना शार्प माइंड है भाई। बेसिकली हेडिंग फॉरवर्ड जैसे हम चैलेंजेस की बात करने वाले थे जो पंजाब फेस करे, शायद प्लेऑफ्स में ज्यादा चैलेंजेस नहीं फेस करने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि मुलानपुर में खेल रहे हैं। हाँ। जैसे हमने गुजरात टाइटंस की बात करी है ना, अहमदाबाद में खेल रहे हैं तो उनके पास एडवांटेज है, बट गुजरात के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि वो पहले मैचेस नहीं खेल रहे, पंजाब तो पहले मैचेस में खेल रही है, दे कैन गो इजीली इनटू द फाइनल, राइट। तो वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ आ जाती है एक तरीके से। और रिप्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये रिप्लेसमेंट्स इनको पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक पंजाब का फाइनल में जाना लग रहा है, हो सकता है, और आईपीएल भी शायद जीत सके। और प्रभ सिमरन सिंह है और श्रेयस अय्यर, दोनों का 400 प्लस का सीजन जा रहा है अभी तक, तो वो एक रिलायबिलिटी दिखाता है कि भाई रन्स बना रहा है। शशांक सिंह नीचे आके भाई 150 से ऊपर 180-200 के स्ट्राइक रेट से जब रन बनाता है बंदा, आके आप रिलायबिलिटी वाला जो एक फैक्टर है ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ऐसे 3 से 4 प्लेयर्स हैं जो रिलायबल है कि आपको हर मैच में रन्स और कंट्रीब्यूट करके देंगे, बी इट यूजी चहल, बी इट अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, ये तीनों प्लेयर्स थे ऐसे। अब यूजी चहल और अर्शदीप सिंह तो हैं ही वहाँ पर अभी भी, और उन पे आप काउंट करोगे क्योंकि वो प्लेऑफ्स में आके भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज प्रेशर सोक करना आता है, वहाँ पे परफॉर्म करना आता है। फिर श्रेयस अय्यर भी उसी तरह के प्लेयर है। फिर आपके पास प्रभसिमरन सिंह है जो ओपनिंग आते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सा मैच चल रहा है, वो आगे मारने है, बिल्कुल उनको वही दिखता है। और जो मैच मतलब बीच में रोक दिया था, जो धर्मशाला में मैच हो रहा था, वैसी फॉर्म वाले प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह अगर एक मैच में उतर गए, एक प्लेऑफ के पहले मैच में क्वालिफायर में जाए, टॉप 2 में फिनिश करें, नंबर 3 पे रहे, कहीं भी उतर गए, कोई भी टीम हो सामने फर्क नहीं पड़ेगा भाई। प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह तो सुंदर बहुत लग ही रहे हैं, पर ये इनकी बात मैं करना चाहता हूँ, युजवेंद्र चहल की पर्टिकुलरली, क्योंकि भाई इनकी भी बात करना जरूरी है और इनको भी क्रेडिट देना जरूरी है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े दिन चल सकते हैं, और चलते हैं तो फिर केकेआर को याद होगा कि भाई 4 विकेट्स कैसे लिए थे। सो युजवेंद्र चहल को यू कैन नेवर रूल आउट। हम बोलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ये आईपीएल लेजेंड्स हैं, राइट। सिमिलरली युजवेंद्र चहल जब अपनी लेगेसी खत्म करेंगे, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर ही हैं, जब रिटायरमेंट लेंगे उनकी एक लेगेसी होगी। So Yuzvendra Chahal is a player to look out for in the playoffs for Punjab Kings, because if he takes 2 wickets, his economy will be lesser. Mulanpur wicket suits him. And then you have Arshdeep Singh as well. तो भाई मतलब जसप्रीत बुमराह से बेटर T20 स्टैट्स है अर्शदीप सिंह के तो भाई। कंपैरिजन पे आ गए ऑलमोस्ट कि एक टाइम पे हम बोलने वाले थे कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह इक्विवेलेंट ओवर्स हैं। 4 ओवर बुमराह के अगर आप इजीली खेलते हो, 4 ओवर अर्शदीप के भी रिस्पेक्टफुली खेलोगे, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, यॉर्कर सटीक, लाइन लेंथ सटीक, बहुत एक्सपीरियंस हो गया यार उसे। 90-100 T20 खेल के ना लास्ट 2-3 साल में वो वर्ल्ड कप डेवलप हो चुका है। वर्ल्ड कप्स खेल लिए हैं, प्रेशर सिचुएशंस में बॉल डाल ली है, वो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। उसके बाद वेरिएशंस बंदा इजाद करता रहता है, अपने तरकश में और तीर डालता रहता है। यही जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई राशिद खान के साथ जो दिक्कत चल रही है कि भाई उनके पास कुछ नया नहीं है, अब वेरिएशन सब बढ़ चुके हैं सबको। फास्ट बॉलर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस करते रहना, अपने ऊपर काम करते रहना। और अर्शदीप सिंह हर साल कुछ ना कुछ नया करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ ही इज ग्रोइंग एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर। और वो देख के बहुत अच्छी बात है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कोई लेगेसी है इंडियन क्रिकेट में भी आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बट अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो भाई बेस्ट, मतलब अभी इस वक्त पे बॉलिंग की बात करो, और उसके साथ साथ एक चीज़ और है, हरप्रीत बराड़। वो बहुत ज़्यादा जेम कह लो जिनको, बहुत मतलब जब जब ज़रूरत पड़ती है ही कॉन्ट्रीब्यूट्स। इकोनॉमिकली बहुत अच्छे रहते हैं, अगर नहीं विकेट्स निकाली हैं और विकेट्स निकाल दिए फिर तो भाई वो मैच जिता देते हैं। जितना बढ़िया गेम उनका फील्ड पे है उतना ही ऑफ फील्ड भी है। स्नैपचैट गेम, अरे भाई सिरा लाता भाई। बहुत I've played with him. I've played with him in my academy as well. जब हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, हरप्रीत बराड़ भाई, he was such a fun guy and he used to be very competitive in the nets as well. अगर आप नेट्स में बैटिंग कर रहे हो, when I used to bat against him, तो I used to be very careful कि भाई इनको थोड़ा अच्छे से खेलना भी है, क्योंकि मेरे लिए भी एक अच्छा टेस्ट होता है एज अ बैट्समैन कि मैं कैसे खेलूंगा। तब तक वो खेले भी नहीं थे, वो उससे नेक्स्ट ईयर शायद से खेले थे 2020 आई गेस ही डेब्यूट या 21 जितना मुझे याद है। तो उससे पहले जब मैं उनको वहाँ नेट्स में भी खेलता था, तो अगर मैंने एक अच्छा हिट लगा दिया तो बोला पाजी कैसा है, 6 है, ठीक है। अगली बॉल भाई वो इतनी टाइट होती थी कि यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट बॉल। वो इतना टाइटली बॉलिंग करते थे, और सामने से आप इतना स्लो एक्शन आता है, इतना प्यारा एक्शन आता है कि आपको लगेगा कि फ्लाइटी डिलीवरी आ रही है, आप उसको हिट कर दोगे, बट इतना सही टप्पे में गिरती है वो बॉल, इतनी अच्छी लेंथ पे गिरती है कि आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ जाती है। फिर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे मतलब पंजाब किंग्स के पास ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो प्लेऑफ्स में मतलब कर सकते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 100%। अब बात कर लें अगर प्लेऑफ्स हिस्ट्री की पंजाब किंग्स की, 2014 की बात करो, हिस्ट्री है नहीं, 2014 की बात करो, केकेआर से फाइनल में हारी थी, ठीक है। भाई बड़ा लक था यार उस दिन केकेआर का, वरना जीत जाती होगी। पीयूष चावला छक्का मार रहा है जॉनसन के ऊपर, बहुत रेयर ही होगा, आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। पीयूष चावला से भी अगर आप पूछोगे ना, वो बोलेंगे कैसे मार लिया मैंने, और वो पुल शॉट का छक्का मारा था वो, और अनएक्सपेक्टेड था वो, नहीं तो पंजाब किंग्स ही जीत गई थी यार। वो तो था उनका सीजन, बिकॉज जिस हिसाब से ग्लेनप्रीत मैक्सवेल ने रन मारे थे, ऑरेंज कैप के पास थी, और जॉर्ज बेली की डिफरेंट माइंडसेट था। सो कोई हिस्ट्री है नहीं एज सच। एंड देन 2015 में भी प्लेऑफ्स में गई थी, लाइक 10 साल हो गए अब, तो प्लेऑफ्स हिस्ट्री इतनी नहीं है, बट जितनी भी है थोड़ी बहुत अब जाके जॉर्ज बेली थे ना वहाँ पे, वो कैप्टनसी, और वो एक रन आउट जो सुरेश रैना को किया था सेमीफाइनल्स में, एक तरह से वही था, वो जितवाया था कि फाइनल तक पहुंची थी वो टीम, वरना उस दिन तो मैच निकल गया था सीएसके के हाथ, मतलब हाथ में था वो। रैना तो रहे हैं पंजाब के पास लेगेसी प्लेयर्स हमेशा से रहे हैं।
शिखर धवन, सैम करन, जॉर्ज बेली, सहवाग, रिद्धिमान शॉन मार्श शुरुआत शॉन में, मार्श, जेम्स होप्स थे, उन्होंने युवराज क्या- सिंह, युवराज सिंह रहे हैं। ठीक है, तो टीम उन्होंने अच्छी बनाई है, मयंक अग्रवाल रहे हैं, अब जैसे भी है, पर इस सीजन थोड़ा भरोसा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये टीम बहुत अलग टाइप की लग रही है, ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है for some मेरे reason। यार वो दूसरी चीज़ ये है कि संजय बांगर जब थे तब गई थी एज अ कोच, उसके बाद कोई ऐसे रिमार्केबल कोच आए भी हैं तो वो कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं कर पाए। वॉज इट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ वॉज नॉट अलाइंड विद द थॉट्स, वो चीज़ थी, या उनको लिबर्टी उतनी नहीं दी रही थी? हो सकता है कि शायद से सपोर्ट स्टाफ को उतनी लिबर्टी नहीं मिलती थी, मैनेजमेंट का से ज़्यादा रहता होगा, जैसे हम LSG में देखते हैं आजकल ज़्यादा होता है। तो अब शायद से हो सकता है कि रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि भैया अगर मैं आऊँगा ऑन बोर्ड तो मुझे चाहिए फुल फ्रीडम, पंटरगिरी चल रही है, वो पंटरगिरी दिख भी रही है। और वो दिख रही है। अब पंजाब किंग्स नहीं बोला कि भैया इतने सीजन हो गए, कुछ अच्छा करवा दो हमारे साथ भी, और तो शायद से ले लो। यू हैव टू लीडिंग फिगर्स, यू हैव टू पर्सनालिटीज, ऐसे जैसे श्रेयस अय्यर हैं और रिकी पॉन्टिंग है, तो ये दो क्रिकेटिंग ब्रेन्स जब मिल जाएं तो ये आना ही है कि प्लेऑफ्स में पहुंचना है। फिर दोनों मामा मेंटालिटी वाले लोग हैं। यस एग्जैक्टली भाई। एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं जहाँ पे एक पंजाबी बंदे से कोई पूछ रहा था कि अगर पंजाब जीतती है तो आप क्या करोगे, तो कह रहा श्रेयस अय्यर के नाम दी कॉलोनी काट देंगे, रोडे बना देंगे श्रेयस अय्यर के नाम की। भाई हो भी सकता है यार, श्रेयस अय्यर का एक प्लॉट जितने गलत का बोलेगा उतना मिल जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज ना, श्रेयस अय्यर। डाइवर्सिटी देखो, महाराष्ट्र से आते हैं, ही इज साउथ इंडियन, और उसके बाद पंजाब की टीम के लिए खेल रहे हैं लोग, पंजाबी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उसके नाम के प्लॉट काट देंगे। ब्यूटी है आईपीएल की, ब्यूटी आईपीएल की, क्रिकेट की, इंडिया की, कि भाई वी डोंट केयर। MS धोनी हमारे हैं, चेन्नई वाले बोलते हैं, रांची वाले बोलते हैं, रांची वाले बोलते नहीं MS धोनी हमारे चेन्नई के उनके क्या क्या मतलब बना रखे हैं उनके नाम पे। बट इट वुड बी अमेजिंग एंड वेरी वेरी फन टू सी अगर श्रेयस अय्यर के नाम पे कॉलोनी बन जाए या रोड्स बन जाए या कुछ पता नहीं चंडीगढ़ में श्रेयस अय्यर मार्ग बन जाए, दक्षिण मार्ग नहीं, श्रेयस अय्यर मार्ग। श्रेयस अय्यर का टाइप का कोई डिश बन जाए अगर वहाँ पे बटर चिकन के साथ श्रेयस अय्यर की कोई डिश दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर ले आओ भाई, एक श्रेयस अय्यर एक चिकन, श्रेयस अय्यर, वो तो पंजाब वाले हमारे हैं, पंजाब रखेगी उन्हें, पंजाब रखेगी भाई। अब तो काफी आई होप मैनेजमेंट ना करे कुछ। और जैसा आपने कहा कि इस सीजन नहीं तो अगले 2-3 सीजन तक तो ये रहेगा टेम्परेट और ये जीत भी जाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू कवरिंग लाइक द की प्लेयर्स दैट वी माइट सी इन द प्लेऑफ्स। तो जैसे की प्लेयर्स रहे हैं इतने सारे हमने मेंशन कर दिए ऑलरेडी, जो लीग फेज में रहे हैं वो भी आपको लगेगा प्लेऑफ्स में भी रहेंगे या फिर प्लेऑफ्स में कोई स्टैंड आउट करने वाला है प्लेयर? सिमिलर रहेंगे मेरे को लगता है, Same. क्योंकि सबने परफॉर्म किया है, ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कि किसी ने परफॉर्म नहीं किया है। प्रियांश ने करा है, प्रभ ने करा है, शशांक ने करा है, श्रेयस ने करा है, मार्कस स्टोइनिस बचे, उन्होंने भी एक 30-40 की कैमियो खेले थे, इंग्लिश ने मारे रन्स ऊपर आके। सो देन दे हैव नीचे अर्शदीप, देन दे हैव बरार, युजवेंद्र, सब ने एक ही मैच में परफॉर्मेंस करी है, तो दे विल हैव द सेम टेम्पलेट। ऑल इंडियन प्लेयर्स दैट आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग। बस उन्हें ना एक चीज़ करनी है कि वो इस प्रेशर से ना खेले कि वो प्लेऑफ्स में खेलने, या दे शुड प्ले दैट जैसे अभी लीग मैचेस खेले ना वैसे खेलते हो। और रिकी पॉन्टिंग है यार, वो वर्ल्ड कप जितवा चुका है इतने, तो ऑस्ट्रेलिया को भाई इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लाके खड़ा कर चुका है, तो वो यही बात बोलेंगे, ये क्रिकेट खेलो भाई अपनी बेस्ट, और कुछ नहीं करना है। बाकी तो भाई आपका होम ग्राउंड है, आपकी कंडीशंस है, आप खेलो, जीत जाओगे। कोई भी टीम हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी टीम, चाहे मुंबई इंडियंस आए सामने, RCB आए, कोई भी आए, वो मत देखो, रेपुटेशन मत देखो, सामने वाली टीम कितनी बार पहुंची है प्लेऑफ्स वगैरह में, हमारी नहीं पहुंची है। हिस्ट्री नहीं होती है भाई, हिस्ट्री हर बार कभी ना कभी कोई ना कोई आता है जो क्रिएट करता है। पंजाब किंग्स हो सकती है। तो बेसिकली पंजाब किंग्स को कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है प्लेऑफ्स में, या फिर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं या थोड़ी बहुत ट्वीक्स हैं जो शायद प्लेऑफ्स में ज़रूरत पड़े? ऐसा लगता है कोई ट्वीक्स हैं या फिर ज़रूरत मेजर ट्वीक्स की ज़रूरत नहीं? क्या ही ट्वीक्स होंगे, बस एक आध चेंज है। ग्लेन मैक्सवेल तो वैसे भी उम्मीद मत लगाओ उनसे, तो होंगे भी नहीं, तो वैसे मतलब आप नेग्लिजिबल। अब हमने इतनी देर में कितनी बार ग्लेन मैक्सवेल की बात कर ली है, कितनी की है, कुछ भी नहीं की। ग्लेनप्रीत चेंज कर देना ना, ग्लेन पाजी, मैक्सी पाजी। बट बेसिकली हाँ, जितना ये रहा कि की प्लेयर्स वही रहने वाले हैं जो प्लेऑफ्स में, जो लीग फेज में थे। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये भी बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री प्लेऑफ्स में विद द मैचेस, लाइक फर्स्ट मैच जैसा रहा है प्लेऑफ्स में पंजाब का, उसके साथ कैसी रहेगी? हु डू यू सी पंजाब प्लेइंग अगेंस्ट जो फाइनल में जा सके? एक तो चीज़ है ही कि यार पहले तो होम ग्राउंड में ही हो रहा है तो फाइनल में जा सकती है अगर इट डजेंट मैटर कौन हो सामने, बट ऐसी कोई टीम है तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन सी होने वाली है जो पंजाब को सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकती है? RCB ऑब्वियसली यार, RCB का 1 वर्सेस 1 रहा है, RCB एक जीती है, पंजाब जीती है, और विराट ने तो स्टम्पाई में बोल भी दिया था बरार को
तेरे कोच को भी जानता हूँ जानता हूँ मैं। 20 साल हो गए ना मैंने। वो आउट कर रहा है मुझे, पर मैं तेरे कोच को भी जानता हूँ, अब तो आउट नहीं कर पाएगा। ये जो टक्कर होगी, ये बैटल देखने में मजा आएगा। श्रेयस अय्यर विराट कोहली आल्सो, बिकॉज वो वाला जो मैच सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन हुई थी ना, तो दे विल बी एक राइवलरी नई फॉर्म हो सकती है धीरे धीरे। कि एक तरीके का मास्टर डिसाइपल वाला सीन लग और रहा है। क्योंकि फैंस की भी बहुत ज्यादा वो रही थी, राइट, कि उन्हें रेसिस कमेंट्स मिल रहे थे, बटर चिकन, वो उन्हें इडली सांभर जो भी बोल रहे थे। सो फैंस, जब फैंस राइवलरी कर लेते हैं ना, तो प्लेयर्स के बीच में भी क्रिएट हो जाता है अनस्पोकन ड्रामा। ये भी इंडिया की ब्यूटी है। ये भी है बटर चिकन वर्सेस और बुरा नहीं मानता कोई, सामने उल्टा वो जवाब दे देगा, कोई ये नहीं बोले और तूने ऐसे कैसे बोल दिया। कभी वड़ा पाव, कभी इडली सांभर, कभी बटर चिकन, कभी खाने छोले के बेसिस पे भटूरे। होता है भाई यहाँ पे रेसिज्म। ये बताओ, बहुत मजा आता है। सही है, बढ़िया है। बट हाँ, आरसीबी बेसिकली लगता है पंजाब को RCB टक्कर can be दे the सकती है। बाकी मुंबई आए या गुजरात आए, नो यार गुजरात के पास 1-on-1 मार्किंग नहीं है, ठीक है। पंजाब के पास, पंजाब के अगेंस्ट चाहे आप एमआई को लाओ या आरसीबी को लाओ, 1-on-1 मार्किंग हो सकती है, मैन टू मैन मार्किंग हो सकती है। तो ये 3 जो टीम्स है ना, ये बहुत सॉलिड है, सबसे ज्यादा सॉलिड है। और इसकी हाँ, दैट्स ट्रू एक्चुअली। आई थिंक पंजाब काफी स्ट्रांग लग रही है। मेरे को लग रहा है आईपीएल भाई जीत ही सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी। और आरसीबी फैंस आई थिंक इन्हीं से ज्यादा डर रहे होंगे सब इस टाइम पे। मुंबई इंडियंस से भी ऑब्वियसली डर रहे मैं तो नहीं डर रहा। हाँ, ये तो मैं तो पंजाब फैन भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो भाई पंजाब की जर्सी पहनी है, आरसीबी की भी पहनी है, मुंबई की पहनी है। ऋषित ने किसकी नहीं पहनी अभी तक? कोई है? मुंबई की तो नहीं पहनी मैंने। मुंबई की नहीं पहनी? मुंबई की नहीं पहनेगा ऋषित हाँ, कभी। मुंबई की क्यों? मुंबई की क्यों नहीं? मुंबई के ऋषित पहनेगा सीएसके मैंने तो पहली बार सीएसके पंजाब आरसीबी से कोई भी जीतेगा मैं खुश होऊंगा। तो अभी आरसीबी और पंजाब कोई भी जीतेगा मैं चाहता हूँ कि कोई भी नई टीम जीते यार। मुंबई इंडियंस ना जीते तो भी एक बार के लिए मैं मान जाऊंगा, मतलब सच्ची भाई। ठीक है अच्छी ग्रेड खेलोगे आप जीत जाओगे, बट मैं चाहूंगा आरसीबी, पंजाब या फिर आपकी जीटी भी, चलो एक बार के लिए ठीक है, बट पंजाब और आरसीबी में से जीत जाए तो मजा यार आई थिंक पंजाब और आरसीबी ऐसी टीम्स हैं कि जो लोग इनको सपोर्ट नहीं भी करते ना, वो भी चाहेंगे वो जीत जाएं अगर, तो वो भी चाहेंगे कि यार ठीक है जीत गए, पहली बार है। बाकी सारी तो चलो, मुंबई इंडियंस 5 बार, गुजरात 1 बार, आरसीबी पंजाब आई थिंक या सो इट विल बी फन टू सी व्हाट हैपेंस। तो भाई ये लोग, भाई इसका वर्डिक्ट निकल गया है कि पंजाब का कैसे, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पंजाब दिस आईपीएल सीजन। आप भी कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पंजाब इन द प्लेऑफ्स दिस सीजन। कौन से की प्लेयर्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से वीकनेसेस हैं गोइंग फॉरवर्ड। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच मोर सच फन exciting conversations with the boys. Keep following Cricket Ecstasy. Thank you so much for watching.